आप सभी को क्रिकेट में देखने में तो मज़ा ही आता ही होगा और आई एम श्योर कि आप लोग आईपीएल भी देखते ही होंगे। मैं भी बचपन से आईपीएल देखते आ रहा हूँ और मेरे से बड़े क्रिकेट फैंस बहुत कम ही होंगे। आज भी याद है वो सब दिन जब हम लोग मोहल्ले के लड़के साथ मिलके गली में क्रिकेट खेलते थे। हम लोग क्रिकेट के लिए इतने पागल थे कि हम लोग छुट्टी के दिन सुबह से लेके शाम तक क्रिकेट खेलते थे और जब स्कूल जाता था तो हम लोग छुट्टी के बाद स्कूल से आते ही बैग रख के सीधा खेलने चले जाते थे। बस यही नहीं, आईपीएल देख के हम लोग खुद को बहुत बड़े प्लेयर समझते थे और गली क्रिकेट में भी हम लोग टीम बनाकर टूर्नामेंट करवाते थे। मुझे अच्छे से याद है, मैं जब 7th स्टैंडर्ड में पढ़ता था तब एक बहुत बड़ा कांड हो गया था हमारे गली क्रिकेट में। मेरा जो उस टाइम बेस्ट फ्रेंड हुआ करता था उसके साथ लड़ाई हो गई थी एक दूसरे बंदे की, जिसके कारण हमारा वहाँ खेलना ही बंद हो गया। जिन लोगों ने सड़कों पे क्रिकेट खेला है उन लोगों को तो पता ही होगा कि गली क्रिकेट में बहुत ही ज़्यादा बसर मची रहती है। दिन शाम को हमारा मैच चल ही रहा था कि तभी एक बड़े लड़के ने, जो कि थोड़ा 2 साल बड़ा था हम लोगों से, उसने ऐसा बॉल मारा कि मेरे बेस्ट फ्रेंड के आँख में जाके लगी और उसका आँख फूल गया था पूरा, कि लाल हो गया था। उसके आँख में बॉल से इतना जोर से लगा था कि उसका आँख पूरा सूज चुका था और उस ठीक से देख भी नहीं पा रहा था। पर घर जाने की जगह या फिर डॉक्टर के पास जाने की जगह वो उल्टा उस लड़के को ही बोलने लगा। और वो लड़का भी कोई शांत बालक नहीं था कि वो चुप रहता। उसने दोबारा बॉल उठाई और मेरे बेस्ट फ्रेंड के ऊपर दोबारा मारा मुंह पे एकदम। उस लड़के की ये हरकत देख के इस बार मुझे भी गुस्सा आ गया था और मैं भी भड़क गया अपने दोस्त के साथ उस लड़के को। फिर क्या, फिर जो होना था वही हुआ। मैंने और मेरे बेस्ट फ्रेंड ने मिलकर उस लड़के को पेल दिया। बाकी लड़कों ने हम लोग को जैसे तैसे रोका और हम लोग का गुस्सा शांत कराया और फिर सब धीरे धीरे ठीक हुआ। लेकिन रुको रुको रुको, असली क्लाइमेक्स तो अभी बाकी है। मेरे बेस्ट फ्रेंड की आँख थोड़ी सी पानी देने से थोड़ा ठीक हुआ और फिर हम लोग घर भी जाने से डर रहे थे, लेकिन फिर हमें घर तो जाना ही था ना। फिर हम घर में गए और फिर थोड़ा डांट तो पड़ा और वो मैटर वहीं पे सॉल्व हो गया। लेकिन भाई नसीब में कुछ और ही लिखा था कि अगले ही दिन जिस बदमाश लड़के के साथ हमारा पंगा हुआ था उसके पापा हमारे घर और उनका कहना कुछ और ही था। वो पूरा दोष हम मेरे और मेरे बेस्ट फ्रेंड पर डाल रहे थे। बदमाश लड़के के पिताजी दोनों के घर गए, मेरे और मेरे बेस्ट फ्रेंड के घर गए और दोनों के घर में कंप्लेन किया उन्होंने कि हम लोगों ने उसके लड़के को मारा है। पर यार ये पूरी बात सरासर झूठ थी। लेकिन उस आदमी के सामने हम बच्चों की बात कौन मानता और हम लोग के पास कोई प्रूफ भी नहीं था। मतलब दोष किसी का और भुगते कोई और। उस दिन मुझे और मेरे बेस्ट फ्रेंड को दोनों को ही अपने घर में बहुत ही डांट पड़ी, लेकिन हम लोगों ने डांट भी सह लिया। लेकिन सबसे बुरी बात जो हमारे साथ हुई वो थी कि हमारा गली में क्रिकेट खेलना बंद हो। लोगों के मम्मी पापा ने बोल दिया था कि हम लोग और उस गली में ना जाए और उन लड़कों के साथ क्रिकेट कभी ना खेले। उस दिन के बाद से मैं और मेरा दोस्त क्रिकेट छोड़ के मैदान में जाके फुटबॉल खेलने लगे। पर हम लोगों ने जो भी खेला उस गली क्रिकेट के जैसा और उस खेल के जैसा मज़ा कहीं पे भी नहीं आया। वो दिन भी क्या ही दिन हुआ करते थे, जो कि फिर से एक बार वापस आ जाए तो जीने में फिर से बहुत ही मज़ा आ जाए। तो ये स्टोरी यहीं तक थी और हमने मैदान में जाके फुटबॉल खेलते हुए भी बहुत ही कांड किया है। इस वाले वीडियो पे अगर 10 लाइक हो जाते हैं तो मैं उसका भी स्टोरी टाइम बना के डालूंगा। फुटबॉल का भी मैं स्टोरी बना के ज़रूर डालूंगा। मैं पसंद आया तो लाइक कर देना और शेयर कर देना अपने बचपन के दोस्तों के साथ। अगर किसी का नंबर हो तुम्हारे पास तो यार पुरानी यादें ताज़ा हो जाएंगी फिर से। तब तक के लिए बाय एंड दोस्तों, फॉलो योर ड्रीम्स।